हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 5 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक जो कॉमन क्वेरी, एक कॉमन डाउट जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं उसका पहले रिप्लाई करूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। राइट। एक्चुअली मुझे काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में बुक्स के लिए पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगी। ये है बुक जो ओसवाल गुरुकुल की है, क्वेश्चन बैंक है, काफी अच्छी बुक है। एंड अगर कॉमर्स स्ट्रीम की मैं बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम के जितने डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इसकी ये सेपरेट बुक मार्केट में अवेलेबल है एंड ये काफी अच्छी बुक है। इवन मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें इन्हीं बुक से क्वेश्चन कराती हूँ। राइट। एंड एक चीज और है, ये जो बुक है दिस इज एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस। जो लेटेस्ट बोर्ड का सिलेबस है जो 31 मार्च 2023 को इशू किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को लिखा गया है। और ये 2024 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बुक काफी अच्छी है, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। एंड इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है। और इस बुक की एक और मुझे बहुत खास बात लगती है ना कि इसमें चैप्टर वाइज, इसमें चाहे आप अकाउंटेंसी की बात करें या इकोनॉमिक्स या बीएसटी, तीनों में ही चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में सारे क्वेश्चंस कैटेगराइज करके मतलब इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कई टाइप के होंगे एग्जाम में। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने हैं, आएंगे आपको, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, न्यूमेरिकल, केस स्टडी, सब कुछ आएगा। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी बना के बहुत अच्छे से इस बुक में इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। एंड हर चैप्टर से पहले चैप्टर की समरी है जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे एक बार ये देख लीजिए, ये मैंने फर्स्ट जो पेज है, जैसे ये अकाउंटेंसी का है, ये इकोनॉमिक्स का है, ये बीएसटी का है, इनका जो फर्स्ट पेज जो कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जो हर चैप्टर है सर, हर चैप्टर का अलग अलग ऐसे यहाँ पे चैप्टर्स बनाए गए हैं। एंड हर चैप्टर की पहले शॉर्ट में समरी है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके इकोनॉमिक्स का भी है, बीएसटी का भी है, चैप्टर वाइज इसमें डिवाइड किया गया है। हर चैप्टर की पहले समरी मिलेगी और उसके बाद क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर इस बुक को रेफर कर सकते हैं। राइट। और एक चीज और है कि ओसवाल का टेलीग्राम का चैनल भी है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और इजी बनाएं। ठीक है, उसका जो लिंक है टेलीग्राम के चैनल का वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये अगर बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से वो बुक ले सकते हैं। राइट। तो चलिए, मैंने आपका जो कॉमन डाउट जो बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं बुक के बारे में वो मैंने अब आपको बता दिया है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज हमें इस क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन द इंडियन इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज अ लीगल टेंडर मनी। क्वेश्चन समझ में आया कि इंडियन इकोनॉमी में डैश यानी क्या चीज इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इशू करता है इंडियन इकोनॉमी में, जिसको क्या कहा गया है, जो लीगल मनी है, जो लीगल टेंडर मनी है, तो आरबीआई क्या इशू करता है। तो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या कॉइन ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, या करेंसी नोट ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, एंड तीसरा है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई क्या इशू करता है जिसको लीगल टेंडर मनी, जो एक्ट करता है एज अ लीगल टेंडर मनी। तो आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में क्या इशू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि क्लास 12 का जो पूरा इकोनॉमिक्स है ये मेरे चैनल पे मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये जो मनी का जो पूरा चैप्टर है ये बहुत डिटेल में मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जो आरबीआई है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। आरबीआई क्या इशू करता है, जितनी भी नोट्स होती है ना, जितनी भी करेंसी नोट्स,
चाहे जिस भी डिनोमिनेशन की हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितनी भी करेंसी नोट है आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी जितने रुपए की नोट होती है ना, ये आरबीआई इशू करता है। ठीक, और ये जो 1 रुपी की नोट है, ठीक है, 1 रुपी की नोट एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, 1 रुपी नोट एंड कॉइन ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इज इशूड बाय, बता चुकी हूं, बताइए कौन इशू करता है? 1 रुपी नोट एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं, ये कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक, तो समझ में आ गया, आरबीआई इशू करती है जितने भी करेंसी नोट होती है, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है 1 रुपी नोट एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको इशू करती है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर सही है कि आरबीआई क्या इशू करती है जिसको लीगल टेंडर मनी कहा जाता है? तो आरबीआई इशू करती है करेंसी नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। तो बताइए इसमें एबीसीडी में से क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, आरबीआई डिमांड डिपॉजिट नहीं इशू करती है एंड कॉइन तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी। यानी पूछा जा रहा है कि कौन फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, किसी इकोनॉमी की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे कौन फॉर्मुलेट करता है? ठीक, क्या उसे कॉमर्शियल बैंक बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाता है, या सेंट्रल बैंक बनाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी पता है क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी, देखिए नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब मनी, मनी से रिलेटेड पॉलिसी। तो मनी मतलब मनी सप्लाई। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मतलब मनी, मनी मतलब मनी सप्लाई, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होगी, ठीक है, मनी की सप्लाई कितनी होगी, इससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेट करती है, रेगुलेट करती है किसे? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एंड ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको भी जो मतलब मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत किया जाता है। इकोनॉमी में कितना मनी अवेलेबल होगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है कि मनी सप्लाई और बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी में लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का ये जो चीजें हैं ये सब मैनेज की जाती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? बताइए, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी की हम बात करें तो वहां का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है, कोई भी कमर्शियल बैंक नहीं बनाता है, आईएमएफ नहीं बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, जैसे इंडिया में आरबीआई। ठीक, तो यहाँ पे क्या आंसर सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।